हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है टाइप्स ऑफ रिसर्च। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। रिसर्च के टाइप्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। इसमें यह क्लासिफिकेशन मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर हमने इसी को पढ़ा है। इसमें सबसे पहला टाइप है बेसिक रिसर्च, दूसरा है अप्लाइड रिसर्च और थर्ड है एक्शन रिसर्च। अब हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। पहले बेसिक रिसर्च, इसे फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि यह रिसर्च फंडामेंटल फैक्ट्स का पता लगाती है और एक यूनिवर्सल फिनोमिना को डिस्कवर करती है। यानी यह ऐसे फैक्ट्स का पता लगाती है जो हर जगह और सभी पर एक समान लागू होती है, जैसे न्यूटन द्वारा बनाए गए लॉज ऑफ मोशन या लॉ ऑफ ग्रेविटी। असल में ये प्राकृतिक नियम होते हैं जो बड़ी सटीकता से कार्य करते हैं। नेक्स्ट, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वह होती है जो साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खोजती है, जिसमें कोई नया सिस्टम, डिवाइस या टेक्निक बनाना शामिल है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अप्लाइड रिसर्च में बेसिक रिसर्च से बने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके न्यू प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस खोजे जाते हैं। जैसे न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए न्यू टेक्निक्स डेवलप करना, जिसको हम बायोमैकेनिक्स यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का मतलब होता है एन इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें कोई लॉन्ग साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। इस तरह की रिसर्च हम सभी डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली हमने उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस तरह की रिसर्च को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है और सॉल्यूशन को बेटर बनाया जाता है। इसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में रिसर्च को दो टाइप्स में विभाजित किया जाता है। पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा टाइप है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च वह होती है जिसमें किसी प्रॉब्लम का सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। यानी ये रिसर्च भी एक्सप्लेनेटरी नेचर की होती है और इसमें प्रॉब्लम्स का गहन अध्ययन शामिल होता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स आइडियाज और फैक्ट्स सिंप्लीफाई कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। कंपैरेटिवली क्वांटिटेटिव रिसर्च ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल एनालिसिस पर बेस्ड होती है। इस तरह की रिसर्च में इंटेंसिव एक्सपेरिमेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके द्वारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। अगली क्लासिफिकेशन बेहतर तरीके से रिसर्च के टाइप्स बताती है। इसमें रिसर्च के तीन टाइप्स बताए हैं। पहला है एनालिटिकल रिसर्च, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और लास्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इस क्लासिफिकेशन को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए डाटा अवेलेबिलिटी को आधार बनाया जा सकता है। जैसे एनालिटिकल रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल डाटा पर की जाती है। इस तरह की रिसर्च में कोई नया डाटा कलेक्ट नहीं किया जाता। जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है, उन्हीं को यूज कर एक रिसर्च कर दी जाती है। इस तरह की रिसर्च में चार सब टाइप्स होते हैं: हिस्टोरिकल रिसर्च, फिलोसफिकल रिसर्च, रिव्यू और मेटा एनालिसिस, जिसे रिसर्च सिंथेसिस भी कहा जाता है। इस तरह की रिसर्च में ऑलरेडी अवेलेबल हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर पास्ट में हुई कोई घटना की सत्यता को पुनः स्थापित किया जाता है। यानी पास्ट की कोई घटना की फैक्ट फाइंडिंग होती है। जैसे ग्रीस के एंशियंट ओलंपिक की हिस्ट्री का पता लगाना। वहां पर आज भी अवेलेबल स्टेडियम्स और पुराने लिटरेचर्स में खेलों के बारे में इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके फैक्ट फाइंडिंग करना हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है फिलोसफिकल रिसर्च। फिलॉसफी का मतलब होता है कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी। दुनिया में ऐसे कई महान फिलोसफर रहे जिनके आइडियाज या थ्योरीज को आज के जमाने की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रोसेस को फिलोसफिकल रिसर्च कहते हैं। यहाँ भी हम कोई नया डाटा या इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो आइडियाज या थ्योरीज पहले से हैं, उनका इस्तेमाल कर न्यू प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रिव्यू। यह पहले से की हुई कोई रिसर्च का क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। यानी यहाँ भी हम कोई नया डाटा या इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करते, बल्कि जो रिसर्च या बुक या आर्टिकल पहले से लिखा जा चुका है, उसे उठाते हैं और उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और उसे बेहतर करने का सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है मेटा एनालिसिस। इसे रिसर्च सिंथेसिस भी कहा जाता है। इस तरह की रिसर्च में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर की गई बहुत सारी रिसर्च को उठाया जाता है और उनमें जो भी रिजल्ट आए होते हैं,
उनका एनालिसिस किया जाता है। यहाँ भी कोई नया डाटा यूज नहीं होता। जो रिसर्च पहले से हो चुकी है उनको ही एनालिसिस करके एक नई रिसर्च बना दी जाती है। नेक्स्ट टाइप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम न्यू डाटा कलेक्ट करते हैं। यह डाटा सिलेक्टेड पॉपुलेशन की कोई कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी के स्टेटस को डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के लोगों की एवरेज हाइट पता करना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कई टेक्निक्स हैं, जैसे सर्वे, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, डेवलपमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च। अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। सर्वे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही एक टेक्निक है जिसमें बहुत लार्ज पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट किया जाता है। सर्वे भी कई तरीके के होते हैं, जैसे क्वेश्चनर सर्वे। इसमें लार्ज पॉपुलेशन से क्वेश्चनर भरवाया जाता है। दूसरा है इंटरव्यू सर्वे। इंटरव्यू सर्वे फेस टू फेस भी हो सकता है और टेलीफोनिक भी हो सकता है। और लास्ट है नॉर्मेटिव सर्वे, यानी किसी पहले से बने हुए नॉर्म्स के आधार पर लोगों से डाटा कलेक्ट करना, जैसे बीएमआई के आधार पर सर्वे कर लोगों के बॉडी वेट का स्टेटस पता करना। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है किसी एक्सेप्शनल इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी पर बहुत थॉरोली और इन डेप्थ स्टडी करना, जैसे उसेन बोल्ट, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल एथलीट है क्योंकि पिछले 3 ओलंपिक से चैंपियन बना आ रहा है और ओलंपिक में सिर्फ गोल्ड ही जीता है, ना सिल्वर और ना ही ब्रॉन्ज। ऐसे इंडिविजुअल पर केस स्टडी की जाती है। केस स्टडी ग्रुप या कम्युनिटी पर भी हो सकती है, जैसे जमैकन लोगों पर रिसर्च हुई कि वहां के लोग इतने अच्छे स्प्रिंटर क्यों होते हैं, क्योंकि जमैका के मेल्स और फीमेल्स दोनों ही स्प्रिंट रेसेस में चैंपियन हैं। तो रिसर्च में यह पता चला कि जमैका के लोगों की बॉडी में सबसे ज्यादा इंटरलेटरल एंथ्रोपोमेट्रिक सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए वहां के लोग सबसे अच्छे स्प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस तरह की रिसर्च में सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया जाता है और इन्हीं डाटा के एनालिसिस के आधार पर रिसर्च की जाती है। अगली है डेवलपमेंटल रिसर्च। यह बहुत लंबे समय की रिसर्च होती है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी कहते हैं। इस तरह की रिसर्च एक लंबे समय में डेवलपमेंट के पैटर्न को डिस्क्राइब करती है, जैसे हमारी स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिसमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड और लास्ट में ओल्ड एज आती है। इन स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन डेवलपमेंटल रिसर्च के बेसिस पर ही हुई है। इसमें लास्ट है कोरिलेशनल रिसर्च। इस तरह की रिसर्च में कुछ सिलेक्टेड फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप को असेस करके की जाती है। इन फैक्टर्स को वेरिएबल्स कहा जाता है। यह रिसर्च बताती है कि कैसे कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करता है। लास्ट क्लासिफिकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जो कि एम्पिरिकल रिसर्च नाम से भी जानी जाती है। इस तरह की रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के रिलेशन को एस्टेब्लिश करती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इस रिसर्च में हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किसी कारण जैसे ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसी रिसर्च में न्यू डाटा 2 या उससे ज़्यादा बार कलेक्ट करके उनके बीच कंपैरिजन किया जाता है। पहला डाटा ट्रेनिंग कराने से पहले और दूसरा ट्रेनिंग के बाद लिया जाता है और दोनों को कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट का पता लगाया जाता है। इसमें कुछ ऐसी रिसर्च भी होती है जिन्हें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च भी कहते हैं। इस तरह की रिसर्च में इफेक्ट यानी प्रभाव आने के बाद कॉजेज यानी कारणों को ढूंढा जाता है। कुछ ऐसी रिसर्च भी होती है जिन्हें क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए रैंडम डाटा की जरूरत होती है, लेकिन जब किसी रिसर्च के लिए रैंडम डाटा की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो उसमें नॉन रैंडम डाटा का यूज किया जाता है। ऐसी रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल कहा जाता है, जिसका मतलब है एक्सपेरिमेंट से मिलती जुलती।